वेलकम टू आवर्स यूट्यूब चैनल। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है पॉलीगन, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं बहुभुज। क्या बोलते हैं? बहुभुज। बहुभुज मतलब है एक ऐसी आकृति जिसकी अनेक भुजाएं हो। ठीक है, तो एक बंद आकृति जिसकी अनेक भुजाएं हो, एक क्लोज्ड फिगर हैव मेनी साइड्स। ठीक है, तो इसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। ये जो टॉपिक है वो एनडीए, इंडियन एयरफोर्स, नेवी, बैंकिंग, एचएसएससी, एसएससी, सीएचएसएल, एसएससी, सीपीओ, हरियाणा पुलिस, स्टेट, सीटेट सभी एग्जाम के लिए यूजफुल है। तो इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं वो देखेंगे पहले। फॉर ए रेगुलर पॉलीगन, रेगुलर रेगुलर मतलब है नियमित, नियमित पॉलीगन मतलब है बहुभुज। नियमित की जगह हम समबहुभुज भी ले सकते हैं। नियमित मतलब है जिसकी सभी भुजाएं बराबर हो, जिसकी सभी भुजाएं बराबर हो। All sides are equal। जैसे स्क्वायर है, चारों साइड क्या होती हैं? बराबर। इक्विलैटरल ट्रायंगल है, स्क्वायर हिंदी में बोलेंगे वर्ग है। जैसे चारों भुजाएं क्या होती हैं? बराबर। इक्विलैटरल ट्रायंगल समबाहु त्रिभुज, तीनों भुजाएं क्या होती हैं? बराबर। इसी प्रकार हेक्सागन, हेक्सागन होगी भाई 6 साइड, तो यहां पर लिखेंगे रेगुलर हेक्सागन, तो मतलब जिसकी 6 की 6 भुजाएं क्या हो? बराबर। तो नियमित पॉलीगन, नियमित बहुभुज का क्या मतलब है? जिस बहुभुज की सभी भुजाएं क्या हो? बराबर। तो उसके लिए कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं कि उनका जो प्रत्येक अंतःकोण होगा, प्रत्येक अंतःकोण, एक्सटीरियर एंगल को क्या लिखेंगे? एक्सटीरियर एंगल। एक्सटीरियर एंगल होता है बाह्य कोण। बाह्य कोण जो बाहर की तरफ बनेगा, तो ईच एक्सटीरियर एंगल इज 360 अपॉन n, और ईच इंटीरियर एंगल, अंतःकोण, इंटीरियर एंगल, अंतःकोण, इन दोनों के बारे में बताया गया है। तो मैं एक सिंपली फिगर बनाता हूं, ट्रायंगल ही ले लेते हैं। ठीक है, तो देखो मैंने कौन सी ट्रायंगल ली है? इक्विलैटरल ट्रायंगल, क्योंकि ये बात किसके बारे में है? रेगुलर पॉलीगन के बारे में। तो इक्विलैटरल ट्रायंगल के प्रत्येक कोण कितने होते हैं? 60 डिग्री। कितने होते हैं? 60 डिग्री। ठीक है, इक्विलैटरल ट्रायंगल का प्रत्येक कोण क्या होता है? 60 डिग्री। तो ये वैसे क्या होगा? लीनियर पेयर से 120, 120 और 120। आप वैसे भी कर सकते थे, इट्स एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू 360 अपॉन n। n कितना है? 360 अपॉन साइड 3 है, n नंबर ऑफ साइड, भुजाओं की संख्या है 120 डिग्री। और इंटीरियर एंगल क्या होगा? 180 माइनस 120, क्योंकि बाह्य कोण व अंतःकोणों का योग क्या होता है? 180 डिग्री। ठीक है, तो ये दोनों जो पहले और दूसरा जो पॉइंट है, इसके बारे में मैंने आपको बता दिया है कि आप किस प्रकार करेंगे। एक एग्जांपल दिया है इक्विलैटरल ट्रायंगल का। ठीक है, एक्सटीरियर एंगल निकालेंगे तो 360 अपॉन 3 120, और 180 माइनस 120 60। ठीक है, इस प्रकार हम ये भी प्रूव कर सकते हैं कि ईच एंगल ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल इज 60 डिग्री। इसके बाद तीसरा पॉइंट है सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल ऑफ ए पॉलीगन। कोई भी पॉलीगन है उसके सभी इंटीरियर अंतःकोणों का योग क्या होगा? अंतःकोणों का। तो आप जैसे क्वाड्रिलैटरल लेते हैं, क्वाड्रिलैटरल सिंपली, और कोई भी आकृति ले सकते हैं, चतुर्भुज, चतुर्भुज, क्वाड्रिलैटरल। देखो इसकी कितनी साइड होती है आपको पता है? 4 साइड होती हैं। तो सम ऑफ एंगल क्या होगा? फॉर्मूला 4 - 2 ×
180 n माइनस 2, तो 2 इंटू 180 सम ऑफ एंगल ऑफ इंटीरियर एंगल का सम कितना होगा 360, कितना होगा भाई 360, ठीक है। फोर्थ पॉइंट क्या है, सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल, अंतर को बाह्य कोणों का योग 360। अब है आगे डायगोनल, तो डायगोनल क्वाड्रिलेटरल पर ही देखते हैं, 4 4 माइनस 3 1/2, तो कितना आगे 2। वैसे भी आपको पता है कि किसी भी चतुर्भुज के विकर्णों की संख्या, डायगोनल क्या होते हैं विकर्ण, हिंदी में बोलते हैं विकर्ण, विकर्णों की संख्या क्या होती है 2, ठीक है। और फॉर्मूले से भी क्या है 2, तो नंबर ऑफ डायगोनल ऑफ ए पॉलीगन n इंटू n माइनस 3/2 आप नोट डाउन कर सकते हैं, ठीक है। इससे अगला पॉइंट देखते हैं अब, अगला पॉइंट देखिए, अगला है एरिया ऑफ रेगुलर पॉलीगन। एक रेगुलर पॉलीगन है, उसका एरिया क्या होगा, तो उसका एरिया होगा n इंटू एस इंटू ए बाई 2। n क्या है यहाँ पर नंबर ऑफ साइड, मतलब उसकी कितनी साइडें हैं, s क्या है मेजर ऑफ वन साइड, a क्या है रेडियस ऑफ इन सर्कल। मैंने मान लो ये मान लिया कि एक स्क्वायर है, क्या है एक स्क्वायर, इसके अंदर एक सर्कल है, उसकी रेडियस क्या दी गई है, ये इसकी साइड दे दी 7 7 7 7 3.5, तो एरिया क्या होगा, अभी मैंने बताया एरिया क्या होगा n इंटू एस इंटू ए बाई 2। तो देखो n क्या है, नंबर ऑफ साइड तो कितनी है 4, s क्या है साइड मेजर, मेजर ऑफ साइड 7, और a क्या है रेडियस ऑफ इन सर्कल, जो उसके अंदर सर्कल बनेगा 3.5, 7/2 और बटे 2, 4 से 4 कैंसिल 49 आ गया। और वैसे भी आपको पता है कि स्क्वायर का एरिया क्या होता है साइड इंटू साइड, और अगर कोई रेगुलर पॉलीगन है, अगर रेगुलर है मतलब उसकी सभी भुजाएं बराबर है, तो क्या होगा फॉर्मूला n इंटू एस इंटू ए बाई 2, ठीक है। अब एक और फॉर्मूला भी है 1/4 इंटू एन इंटू एस स्क्वायर इंटू कोट 180 बाई n, ये भी हम अप्लाई कर सकते हैं। एक क्या बताया मैंने 1/4 इंटू एन इंटू एस इंटू कोट 180 बाई n, तो ये देखिए कैसे अप्लाई होगा 1/4 n 4 s 7 गुणा 7 कोट 180 बाई n, n कितनी है 4 180/4 45, 4 से 4 कैंसिल 49 कोट 45 1, तो इस फॉर्मूले से भी क्या आ रहा है भाई 49। एक फॉर्मूला दो फॉर्मूले, देखो कंडीशन पर बात है कि कौन सा यूज करेंगे, तो आप सभी याद रखना। अगला है एरिया ऑफ रेगुलर पॉलीगन, एक और है क्या दिया गया है n a स्क्वायर 10 180/n, a क्या है रेडियस ऑफ इन सर्कल, n पाई क्या है भाई यहाँ पर पाई a स्क्वायर 10 180/n, ठीक है, ये भी यूज कर सकते हैं। उससे अगला है 1/2 n इंटू कैपिटल R बाई साइन 360/n। कैपिटल R क्या होगा रेडियस ऑफ सर्कम सर्कल। अगर आपको रेडियस ऑफ इन सर्कल निकालना भी हो तो आप कैसे निकालेंगे 1/2 इंटू एस इंटू कोट 180/n। देखो इसमें निकाल के बताता हूं इसी फिगर में आपको, अगर साइड एंगल दी गई हो तो कैसे निकालेंगे, एक बार आप जरूर देखें। 180 इंटू 1/2 इंटू साइड 7 कोट 180/n 180/n 45, तो 7/2 कोट 45 1, तो 3.5 आ जाती है। इस फॉर्मूले से जब हमने यूज किया क्या है फॉर्मूला 1/2 गुणा साइड गुणा कोट 180/n, नंबर ऑफ साइड n क्या है नंबर ऑफ साइड, तो ये फॉर्मूले याद रखने हैं। कैपिटल R रेडियस ऑफ सर्कम सर्कल क्या होगी 1/2 रेडियस ऑफ सर्कम सर्कल 1/2 गुणा साइड गुणा कोसिकेंट 180/n, ठीक है। तो ये आपको याद रखने हैं फॉर्मूले, और इन
पर अब हम कुछ क्वेश्चन करेंगे। अभी मैंने आपको एक एक दो दो एग्जांपल बताए हैं ताकि आपको जो ये पॉइंट है या जो रिजल्ट्स है या कहें हम फॉर्मूला या सूत्र बोलते हैं हिंदी में, ये आपको समझ में आ जाए। एक बार आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ठीक है, या आपको पीडीएफ में ये डिटेल में मिल जाएंगे। मैं आपको पीडीएफ का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहां से डाउनलोड कर लेना। जो भी हम इसमें क्वेश्चन कराएंगे उनकी भी पीडीएफ फाइल आपको जरूर मिलेगी, ठीक है। लेकिन सॉल्यूशन केवल वीडियो में ही मिलेगा, वीडियो में ही मिलेगा, पीडीएफ में कोई आपको सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। तो आगे अब हम इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन करते हैं, तो देखिए। तो आगे देखिए, जो अब हम इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन करेंगे। तो जो मैंने आपको मॉक टेस्ट दिया था उसका पहला क्वेश्चन क्या है कि एक ट्रायंगल है, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। देखो, उसके कोई भी दो एंगल ए बी सी, आप कोई भी ट्रायंगल माने, उसके कोई भी दो एंगल 48 और 112 है। तीसरा एंगल बताना है हमें। तो 48 और 112 कितना हो गया भाई? 160। और टोटल सम क्या आता है? 180। तो 180 माइनस 160, तो पहला जो एंगल है वो कितना आ गया? 20 डिग्री। ऑप्शन आप चेक कर सकते हैं। बिल्कुल इजी से इजी क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन देखिए। दूसरा जो क्वेश्चन है इससे मॉक टेस्ट से, वो क्या आता है? क्वाड्रिलेटरल है, चतुर्भुज है भाई एक। उसके चार कोण दिए गए हैं, 54, 66 और 70, ठीक है। 6 और 4 10, 7 और 6 13 और 5 18 और 1 19। टोटल सम क्या आता है? 360। तो माइनस 120 और 170, तो एंगल क्या होगा? 170 डिग्री। क्या होगा? 170 डिग्री। बिल्कुल इजी क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन देखिए। इच इंटीरियर एंगल ऑफ ए रेगुलर पेंटागन, इच इंटीरियर एंगल ऑफ ए रेगुलर, इंटीरियर एंगल ऑफ ए रेगुलर पेंटागन। तो क्या पूछा गया भाई? रेगुलर पेंटागन का एंगल पूछा गया है। तो अभी हमने जो फॉर्मूले पढ़े वो ये फॉर्मूला था इंटीरियर के लिए, क्या था? n-2 बाई n इंटू 180 डिग्री। क्या था? n-2 इंटू 180 डिग्री। तो पेंटागन में कितनी साइड होती है? 5। पेंटागन मतलब है पंचभुज। पंचभुज इंटीरियर अंतःकोण था। अंतःकोण के लिए यही फॉर्मूला था, 5 माइनस 2/5 गुणा 180, 180 गुणा 5 36 और 36 गुणा 3 108 डिग्री आपका इंटीरियर एंगल अंतःकोण होगा। अगर इसमें बाह्य कोण पूछता तो आप 180 में से माइनस कर सकते थे, तो वो आपका क्या होता? 72 डिग्री। क्या होता? 72 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 4 में इच इंटीरियर एंगल ही पूछता है, किसके लिए? रेगुलर हेक्सागन के लिए। रेगुलर हेक्सागन, रेगुलर हेक्सागन के लिए। तो यही फॉर्मूला अप्लाई होगा, n-2 इंटू n-2 बाई n इंटू 180 डिग्री। तो 6 माइनस 2, क्योंकि हेक्सागन में 6 साइड होती हैं, गुणा 180 डिग्री। तो 30, 6 में से 2 गए 4, 4 गुणा 30 120। कितना होगा प्रत्येक अंतःकोण? इंटीरियर एंगल, ये फॉर्मूला हमारा n-2 बाई n इंटू 180 डिग्री। पुट किया n का मान 6, तो कितना आ गया? 120 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा गया है रेगुलर ऑक्टागन। तो रिपीटेड क्वेश्चन है, ऑक्टागन की पूछता है। ऑक्टागन, ऑक्टागन सही, सेम वही टॉपिक, केवल ऑक्टागन है तो n की वैल्यू चेंज हुई है। 8 माइनस 2 6/8 गुणा 180, 8 दूनी 16, सॉरी 4 दूनी 8, ठीक है, और 4 चौक 16, 4 5 20, 2 3 6 45 3 135 डिग्री आपका एंगल आ जाएगा। बिल्कुल आसान है, ठीक है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 देखो क्या पूछता है। सम ऑफ इंटीरियर एंगल, अंतःकोणों का योग, इंटीरियर एंगल ऑफ ए रेगुलर हेक्सागन, रेगुलर हेक्सागन। भाई बात वही है, हेक्सागन में कितनी साइड होती हैं? 6। तो फॉर्मूला था n-2 इंटू 180 डिग्री। तो 6 माइनस 2
गुणा 180 डिग्री, तो 4 गुणा 180 डिग्री आपका जो आंसर होगा वो 720 डिग्री होगा। मेन जो पॉइंट है सम ऑफ इंटीरियर एंगल का यही है n-2 इंटू 180 डिग्री। तो क्वेश्चन नंबर ये था 6। क्वेश्चन नंबर 7 किस पे पूछता है? अब यही बात रेगुलर पेंटागन, क्वेश्चन वही है, बस थोड़ी ही स्टेटमेंट चेंज करते हैं। हेक्सागन था तो 6, पेंटागन है तो 5, 5 माइनस 2 गुणा 180, 3 गुणा 180 540। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में देखो क्या कहता है कि एक समबाहुभुज का प्रत्येक बाह्य कोण 40 डिग्री है। इट्स एक्सटीरियर एंगल रेगुलर पॉलीगन इट्स एक्सटीरियर एंगल, प्रत्येक बाह्य कोण 40 डिग्री। क्या होता था फॉर्मूला? 360 अपॉन n, तो n क्या होगा? 360 अपॉन 40। नंबर ऑफ साइड कितनी होगी? 9। कितनी होगी नंबर ऑफ साइड? 9। तो केवल आपको फॉर्मूला याद रखना है, इट्स एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए रेगुलर पॉलीगन इज 360 अपॉन n। प्रत्येक नियमित बहुभुज का बाह्य कोण 360 अपॉन नंबर ऑफ साइड होता है। तो नंबर ऑफ साइड कितनी आ गई भाई? 9। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 8 था ये। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कहता है? द डिफरेंस बिटवीन इंटीरियर एंड एक्सटीरियर एंगल, इंटीरियर एंड एक्सटीरियर एंगल इज 60 डिग्री, ठीक है। देन नंबर ऑफ साइड पूछता है। बात वही किस पर चल रही है? रेगुलर पॉलीगन पर ही चल रही है। अच्छा, एक बात हमें पता है, इंटीरियर प्लस एक्सटीरियर 180, ऐड करते हैं 2i इज इक्वल टू 240, i इज इक्वल टू 120। तो इसका फॉर्मूला था n-2 बाई n इंटू 180, ठीक है। क्या था? 180, ठीक है। अब यहां से मैं कैंसिल आउट करता हूं, 6 दूनी 12, 6 थी 18, 2n बराबर है 3n माइनस 6, ठीक है। तो n बराबर है 6, तो नंबर ऑफ साइड कितनी होगी? 6। i माइनस e बराबर 60, i प्लस e बराबर है 180, क्योंकि i माइनस e दिया गया है इंटीरियर और एक्सटीरियर एंगल का डिफरेंस, ठीक है। और क्या दिया गया? उनका सम क्या होता है? 180 डिग्री। तो ऐड करते हैं तो i का मान क्या आता है? 120, और फॉर्मूला था इंटीरियर एंगल का n-2 बाई n इंटू 180। यहाँ से n का मान क्या आ गया? 6, ठीक है। क्या आ गया? 6। एक बार ध्यान से देखिए कि डिफरेंस है तो e माइनस e भी हो सकता है, मे बी e प्लस i इज इक्वल टू 180। ऐड करने पर i कैंसिल, 2e बराबर है 240, e बराबर है 120, e बराबर है 120, तो n बराबर है 360 अपॉन 120, और कितना आ गया? 3। और नंबर ऑफ साइड 3, लेकिन वो ऑप्शन में नहीं है, ठीक है। क्या नहीं है? ऑप्शन में नहीं है, ठीक है। तो आपका आंसर सही होगा। और एक बात और भी है कि जो क्वेश्चन की स्टेटमेंट में है वो कहा गया है कि पहले इंटीरियर है उसके बाद एक्सटीरियर है, तो ये आपका बिल्कुल सही है, ये गलत है, ठीक है। और इंटीरियर एंगल में भी 90 से कम, सॉरी, हो सकता है ज्यादा। अब देखो आगे, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कहता है? द रेशियो ऑफ इंटीरियर एंगल टू द एक्सटीरियर एंगल, इंटीरियर एंगल और एक्सटीरियर एंगल का रेशियो 7:2 है, ठीक है। तो नंबर ऑफ साइड पूछ रहे हैं, तो इंटीरियर एंगल 7x मान लेते हैं, एक्सटीरियर मान लेते हैं 2x, टोटल सम 180 डिग्री, 9x बराबर है 180, x बराबर है 20, तो इंटीरियर एंगल बराबर है 2x इंटू 2x इज इक्वल टू 2 इंटू 20 40 इज इक्वल टू 360 अपॉन n, और n इज इक्वल टू 360 अपॉन 40, n क्या आ गया भाई? 9।
नंबर ऑफ साइड कितनी होंगी 9। ऑप्शन है बी। देखो रेशियो दिया गया है 7:2, तो मैंने एक मान लिया 7x, एक 2x, 7 और 2 9x बराबर 180, x बराबर 20, तो एक्सटीरियर 40 और 360 अपॉन n इसका फॉर्मूला था, तो n क्या आ गया 360 अपॉन 40 9। नंबर ऑफ साइड कितनी आ गई 9। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, द सम ऑफ आल इंटीरियर एंगल ऑफ ए रेगुलर पॉलीगन, सम ऑफ आल इंटीरियर एंगल ऑफ ए रेगुलर पॉलीगन इज सम ऑफ आल इट्स एक्सटीरियर एंगल। सम ऑफ आल इंटीरियर एंगल दिया गया है 2 टाइम्स ऑफ सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल। अब एक बात हमने पढ़ी थी कि ये तो होता है n-2 इंटू 180 और ये क्या था 360। सम ऑफ आल एक्सटीरियर एंगल क्या था 360। कैंसिल आउट करता हूं, 2 n-2 इज इक्वल टू 4, n इज इक्वल टू 6, तो नंबर ऑफ साइड इज इक्वल टू 6। तो नंबर ऑफ साइड कितनी होंगी 6। तो कौन सी आकृति होगी हेक्सागन। कौन सी होगी हेक्सागन। कौन सी होगी भाई हेक्सागन। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए कि क्या कहता है कि इफ इट्स एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए रेगुलर पॉलीगन इज 11 टाइम्स द एक्सटीरियर एंगल। सभी क्वेश्चन रेगुलर पॉलीगन पर ही चल रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 12 में क्या कहता है कि I इज इक्वल टू 11 टाइम ऑफ E। ठीक है, एंड I इज इक्वल टू I प्लस E इज इक्वल टू 180 और I क्या है 11, E प्लस E यहां से यूज किया है। ठीक है, बराबर है 180 और 12E बराबर है 180 और E बराबर है 180 अपॉन 12 15 डिग्री कितना आ गया 15 डिग्री और E क्या होता है 360 अपॉन n और n क्या होगा 360 अपॉन E और E कितना है 15, 15 दूनी 30 और 6 15 चौके 60, तो नंबर ऑफ साइड कितनी होगी 24। नंबर ऑफ साइड कितनी होगी 24। ठीक है, तो इसी प्रकार हम अगले क्वेश्चन नंबर 13 पर चलते हैं। मेन जो बात है वो आपको रिजल्ट याद होने चाहिए। The sum of all interior angle of a regular polygon is, देखो क्वेश्चन नंबर 13 क्या है, सम ऑफ इंटीरियर एंगल कितना दिया गया है 1080। तो आपने पढ़ा है n-2 इंटू 180 डिग्री होता है 1080, 0 से 0, n-2 18 के 108, 6 n इज इक्वल टू 6 और 2 8। मेन जो बात है वो यही है कि क्या होता है फॉर्मूला n-2 इंटू 180 डिग्री। ये जो रिजल्ट्स हैं आपको ये याद होने चाहिए। तो अगर ये याद है तो आपको जल्दी जल्दी मिनिमम टाइम में आपका सॉल्यूशन या सॉल्यूशन क्वेश्चन आपका सोल्व हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, द रेशियो बिटवीन नंबर ऑफ साइड ऑफ 2 रेगुलर पॉलीगन। देखो क्वेश्चन नंबर 14 में कहता है कि 2 रेगुलर पॉलीगन है, 2 रेगुलर पॉलीगन, 2 रेगुलर पॉलीगन है, उनका साइड्स का रेशियो क्या है, साइड्स 1:2। तो एक को मानता हूं x, एक को मानता हूं 2x एंड इंटीरियर एंगल, इंटीरियर एंगल क्या है 2y एंड 3y। y की टर्म में मान लिया 2:3 है। तो द नंबर ऑफ साइड ऑफ दिस पॉलीगन। ठीक है, तो देखो जिसकी x है, जिसकी साइड x है उसका इंटीरियर एंगल क्या होगा x माइनस 2/x इंटू 180 डिग्री फॉर्मूला है। जिसकी 2x है उसका क्या होगा 2x माइनस 2/2x इंटू 180 डिग्री। ठीक है, क्या होगा इंटू 180 डिग्री। हो गया भाई इतना। अब देखो, अब
यहां से अगर मैं x कॉमन लेता हूं, 2 कॉमन लेता हूं तो 2 कैंसिल हो जाएगा, ये आपका यहां से आ गया। अब दोनों का रेशियो 2y 3y ले लें या 2:3 ले लें। अब दोनों का रेशियो 2:3 है तो एक तो है x - 2/x इंटू 180 और दूसरा है x - 1/x इंटू 180 इज इक्वल टू 2:3। x से x कैंसिल, 180 से 180 कैंसिल, 3x - 6 इज इक्वल टू 2x - 2, x इज इक्वल टू 6 - 2 4, x क्या आ गया 4। तो नंबर ऑफ साइड क्या होगी 4 और 8, क्या होगी 4 और 8। ठीक है, ऑप्शन से भी आप कर सकते थे लेकिन ये तो चलो ऑप्शन ए है, ऑप्शन ए में आपका जल्दी बाय पुटिंग वैल्यूज ऑफ ऑप्शन आ जाता, लेकिन ऑप्शन डी होता तो आपको 4 ऑप्शन चेक करने पड़ते, तो सब्जेक्टिव रूल सही रहेगा। 2 रेगुलर पॉलीगन उसकी साइड का रेशियो 1:2 था तो x 2x मान लिया। इंटीरियर एंगल का फॉर्मूला, तो जिसकी साइड x है तो उसका x - 2/x * 180, जिसकी साइड 2x है तो 2x - 2/2x 180, 2 कॉमन करके कर लिया। दोनों का रेशियो 2:3 है तो यहां से x की वैल्यू तो 4 और 8, इस प्रकार आपकी साइड आती है 4 और 8। ठीक है, आप आगे अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। मेन बात है कि आपको इस टॉपिक के रिजल्ट्स याद होने चाहिए, कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, तो कोई भी क्वेश्चन आएगा कोई भी दिक्कत आपको नहीं होगी। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। वन ऑफ द इंटीरियर एंगल ऑफ ए रेगुलर पॉलीगन इज 9/8 ऑफ ईच इंटीरियर एंगल ऑफ ए रेगुलर हेक्सागन। I is a interior angle of a regular polygon। क्या दिया गया है? I is a interior angle of a regular polygon। ठीक है, I1 मान लेता हूं and I2 is a तो देखिए क्वेश्चन नंबर 15, I1 इज ए इंटीरियर एंगल ऑफ रेगुलर पॉलीगन कहा गया है, I2 इज ए इंटीरियर एंगल ऑफ रेगुलर हेक्सागन। यहां से हम निकाल लेते हैं n - 2/n * 180 डिग्री, n का मान 6, 6 - 2 4/6, हमारा यहां से आ गया मान 120 डिग्री। और अब क्या कहा गया क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, I1 = 9/8 ऑफ I2 और यहां से I2 आ गया 135 डिग्री, जो फॉर्मूला होता है n - 2/n * 180 डिग्री। दोनों तरफ काट दिया, 15 में 135, 15 12 आ गया, 3 से काटे 3 9 3 चौके 12, गुणा करने पर 3n, यहाँ पर जो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन की 3n बराबर 4n - 8 और n बराबर क्या आएगा 8। तो नंबर ऑफ साइड कितनी होगी 8। कितनी होगी भाई नंबर ऑफ साइड 8। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या है? क्वेश्चन नंबर 16 में कहता है कि द रेशियो ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ ए ऑक्टागन टू द रेशियो ऑफ एक्सटीरियर एंगल। रेशियो बताना है हमें रेगुलर ऑक्टागन। तो देखो एक्सटीरियर एंगल तो क्या होगा 360/n, 8 चौके 32, 4 8 5 40। इंटीरियर एंगल क्या होगा 180 - 45, 135। रेशियो क्या होगा दोनों का 135/45, यही पूछा गया है तो 3:1। ठीक है, आसानी से क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है अगर कॉन्सेप्ट क्लियर हो, आपको रिजल्ट्स याद हो, टॉपिक के बारे में जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो याद हो। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, 18, 19 तीनों क्वेश्चन एक ही टॉपिक पर है। तो डायगोनल का जो मैंने फॉर्मूला बताया था वो क्या था, नंबर ऑफ डायगोनल का n × n - 3/2। तो क्वेश्चन नंबर 17 में पूछता है हेक्सागन, तो 6 × 6 - 3 3/2, 2 3 6 कितने होंगे 9। क्वेश्चन नंबर 18 में पूछता है डेकागन मतलब 10 साइड, 10 × 10 - 3 7/2, 5 7 5 35।
और क्वेश्चन नंबर 19 में इसने डायगोनल दे दिए 27, साइड पूछता है 27 दूनी 54 n इंटू n माइनस 3। अब देखो यहाँ पर आप मल्टीप्लीकेशन करके क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने की बजाय क्या करोगे, इसको दो फैक्टर में कन्वर्ट करोगे और ऐसे फैक्टर हो जिनका गैप 3 हो तो 9 और 6, तो बाई कंपैरिजन n इज इक्वल टू 9, तो n इज इक्वल टू 9 आपका आंसर आता है। अब अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 20। तीनों क्वेश्चन 17, 18, 19 एक ही फॉर्मूले पर थे, डायगोनल थे, तो क्या था फॉर्मूला, n इंटू n माइनस 3/2। क्वेश्चन नंबर 20 देखो, 20 क्या कहता है कि पेंटागन है भाई एक, पेंटागन के सभी इंटीरियर एंगल का रेशियो 1, रेशियो 2, रेशियो 3, रेशियो 9 है। तो सम क्या होगा, अगर मैं x की टर्म में मानता हूं तो x, 2x, 3x, 5x, 9x, और वैसे क्या होता है n-2 इंटू 180 डिग्री, तो 5 माइनस 2 3 गुणा 180, ये हो गया 20x बराबर है 180 और x बराबर है 9, x बराबर है 9, तो स्मॉलेस्ट एंगल क्या होगा 9 डिग्री। स्मॉलेस्ट एंगल 1 यहाँ पर रेशियो है, तो आपका 9 डिग्री आना चाहिए। एक बार फिर से देखते हैं, पेंटागन 5 माइनस 2 3 गुणा 180 डिग्री 540, सॉरी यहाँ पर मिस्टेक कर दी, 540, तो कितना आता है 27 डिग्री। तो सबसे छोटा एंगल जो होगा वो क्या होगा 27 डिग्री। ऑप्शन आप मैच कर सकते हैं। इस प्रकार से हमारे 20 क्वेश्चन होते हैं जो आपको फर्स्ट पोर्शन में दिए गए थे, इंग्लिश में थे सभी। इसके बाद कुछ क्वेश्चन थे और 13 क्वेश्चन वो सभी हिंदी में दिए गए थे, तो एक बार उन्हें और करते हैं अभी लगातार। देखो किस प्रकार करेंगे वो क्वेश्चन भी, अभी उनका सॉल्यूशन भी मैं आपको करवाऊंगा। तो देखिए उनमें जो पहला क्वेश्चन था, मतलब क्वेश्चन नंबर आपका है 21, उसमें कह रहा है कि समबहुभुज में जिसके आंतरिक और बाह्य कोणों का अनुपात 2:1 है, तो I प्लस E क्या होता है 180 डिग्री, 2 और 1 3x बराबर 180 डिग्री, x बराबर है 60 डिग्री, तो E बराबर है 60 डिग्री। नंबर ऑफ साइड पूछता है तो 360/60, नंबर ऑफ साइड आ गई भाई 6, कितने आ गई नंबर ऑफ साइड 6। तो इस प्रकार आपका इस क्वेश्चन का आंसर आता है 6। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला जो क्वेश्चन है वो आपका क्वेश्चन नंबर 22 में देखो क्या कहता है कि एक बहुभुज के बड़े कोण का माप, एक बहुभुज के बड़े कोण का माप, बड़ा कोण, बड़े कोण का माप कोणों की औसत के माप से, कोणों का टोटल सम क्या होगा n-2 इंटू 180 डिग्री, और औसत कहता है तो भाई n के माप से 12 अधिक है। कितना अधिक है भाई 12 अधिक है, ठीक है। यदि सबसे बड़ा कोण 4/3 समकोण के बराबर है, ये कहता है 4/3 समकोण के बराबर दिया गया है, ये समकोण मतलब राइट एंगल, तो 30 n-2 इंटू 180 डिग्री बाई n इज इक्वल टू 30 चौके 120 माइनस 12, n-2 इंटू 180 डिग्री बाई n 108, और 36 पंजे 180, 36 3 108, गुणा करते हैं 5n माइनस 10 3n, और 2n बराबर है 10, n बराबर क्या आएगा 5, n क्या आएगा 5, ठीक है। तो भुजाओं की संख्या क्या होगी 5। देखो क्या कहा गया था औसत, तो औसत एवरेज क्या होता है सम ऑफ डाटा, मतलब उनका योग बटे उनकी संख्या, तो ये तो हो गया योग संख्या, मतलब कितने कोण होंगे n भुजाएं तो n ही कोण होंगे, वो 12 अधिक है। तो वैसे एक और बात दी गई है कि 4/3 है समकोण का, तो यहाँ से n का मान इजीली आ जाता है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, n का मान यहाँ पे आता है 5, भुजाओं की संख्या होगी 5। क्वेश्चन नंबर 23 पर चलिए,
क्वेश्चन नंबर 23 देखिए। क्वेश्चन नंबर 23 में कहता है कि एक समभुज का एक अंतःकोण समबाहुभुज रेगुलर पॉलीगन का अंतःकोण, ठीक है, एक रेगुलर क्या दी गई है, समषटभुज रेगुलर हेक्सागन के अंतःकोण का 9/8 है। तो इसका अंतःकोण क्या होगा, n-2/n × 180 डिग्री। तो 6 - 2 4/6 गुणा 180, 6 × 18 120। तो कितना दिया गया है इसका, 9/8 दिया गया है। कितना दिया गया है उस कोण का, 9/8। तो वो आया है 120, 15 15 में 135, कितना आ गया 135। अब पूछता है भुजाओं की संख्या, तो ये होता है n-2/n × 180 डिग्री। कैंसिल करो, 15 में 135, 15 12 3 3 9 4। ये क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके हैं, रिपीटेड क्वेश्चन हो गया भाई। तो n का मान कितना हो गया, 8। रिपीटेड क्वेश्चन है, बिल्कुल इजी क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला जो क्वेश्चन है आपका वो है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए क्या कहता है। तो अगला जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर 24, या बोल सकते हैं इससे तो 4 है 24। उसमें x -5 दोबारा से 2x - 5 और 2x - 5 दोबारा से और 2x + 20 एक षटभुज हेक्सागन के कोण है, इंटीरियर एंगल। तो क्या होता है फॉर्मूला, n-2 × 180 डिग्री। तो 6 - 2 गुणा 180 कितना होगा, 720 योग होगा उनका। अब यहां से योग देखते हैं सम। तो देखो क्या बनता है, 2 3 2 5 2 7 2 9 9x -5 -10 -15 -20 और +20 0 720। x बराबर कितना आता है, 80। और यहाँ पर x का ही मान पूछा गया है, तो x का मान आता है 80 डिग्री। अब देखो जो इसमें क्वेश्चन नंबर 25 है, 26 है, 27 है, वो तीनों क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन है। क्या है, रिपीटेड क्वेश्चन, ठीक है। 28 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। 28 नंबर क्वेश्चन में क्या कहता है कि वह कौन सा मान है जो समभुज के प्रत्येक आंतरिक कोण का मान नहीं हो सकता, ठीक है। रेगुलर पॉलीगन के लिए I 150, I 105, I 108, I 144 नॉट पॉसिबल। तो E क्या होगा, यहाँ से 30, यहाँ से 75, यहाँ से 72, यहाँ से 36। कैसे किया, 180 में से माइनस। अब ये 360 से डिविजिबल है, तो डिविजिबल है तो सही है। ये 360 से डिविजिबल मेरे हिसाब से तो नहीं है भाई। ये डिविजिबल है भाई, 37 दूनी 72, हाँ डिविजिबल है तो सही है। और ये भी डिविजिबल है तो ये भी सही है। और ये डिविजिबल नहीं है तो 105 डिग्री किसी भी रेगुलर पॉलीगन का इंटीरियर एंगल नहीं हो सकता, ठीक है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 में विकर्णों की संख्या 35 दी गई है, तो भुजाओं की संख्या बताओ। डायगोनल 35, n × n-3/2 35, n × n-3 70 और 10 गुणा 7 3 के गैप में फैक्टर n × n-3 n 10, तो नंबर ऑफ साइड 10, मेन फॉर्मूला ये। और यहाँ पर जो फैक्टर करने हैं वो 3 के गैप में फैक्टर करने हैं, 3 के अंतर में यहाँ पर फैक्टर करने हैं। तो क्वेश्चन नंबर 29 का जो आंसर था वो है 10। 30 नंबर क्वेश्चन कहता है कि जो साइड हैं, साइड्स वो 5:4 है,
ठीक है। अब अंतः कोण, इंटीरियर एंगल क्या होंगे? इंटीरियर एंगल एक तो होगा 5x माइनस 2/5x गुणा 180 डिग्री, और जो दूसरा होगा वो क्या होगा 4x माइनस 2/4x गुणा 180 डिग्री, और इनका अंतर है 6 डिग्री। तो भुजाओं का मान पूछता है, क्या पूछता है? भुजाओं का मान। ठीक है, साइड 5:4 थी तो 5x 4x, अंतर कोण दोनों अलग अलग निकाले, अंतर 6 डिग्री। अब देखो 36 और 4 चौके 16 45, x हो गया भाई एलसीएम 36 5 180 x माइनस 72 माइनस 4 दूनी 45 चौके 180 x 45 दूनी 90 बराबर है 6। ये कैंसिल, 90 में से 72 गए 18/x बराबर है 6, x बराबर 18/6 3। तो साइड 5 थी 15, 4 थी 12, 15 और 12, साइड क्या होगी 15 और 12। वही बात है, इंटीरियर एंगल का फॉर्मूला यूज किया, 5x है तो 5x माइनस 2/5x गुणा 180, 4x माइनस 2/4x गुणा 180, डिफरेंस 6 तो यहाँ से x का मान 3, x का मान 3 तो 5 थी 15 और 12, क्या आ गई 15 और 12। क्वेश्चन नंबर 30 हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 31 देखें। एक समभुज का प्रत्येक आंतरिक कोण उसके बाह्य कोण का 3 गुना है। इंटीरियर एंगल 3 टाइम ऑफ एक्सटीरियर एंगल। I प्लस E 180, 3E प्लस E 180, 4E बराबर है 180, E बराबर है 45, तो I बराबर है 135, क्योंकि टोटल सम 180। ठीक है, साइड पूछता है तो 360/n होता है, और n क्या होगा 360/e, e 45, तो 45 8 360, तो 8 होगा भाई। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन नंबर 32। मेन जो बात है वही हमें रिजल्ट याद होने चाहिए, आसानी से क्वेश्चन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32, समषटभुज, रेगुलर अष्टभुज, ऑक्टागन, डायगोनल क्या होते हैं? n इंटू एल माइनस 3/2। 8 गुणा 8 में 5 3 गए 5, 2 चौके 8, 5 चौके 20, कितने होंगे भाई 20, कितने होंगे 20। अगला क्वेश्चन देखिए 33 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 33 क्या है कि हमें बताने हैं कि डायगोनल 5 है तो साइड बतानी है भाई। n माइनस 3/2 इज इक्वल टू 5, n इंटू एल माइनस 3 इज इक्वल टू 10, गैप वही 3 का, तो 5 और 2 10, तो n इंटू एल माइनस 3, m का मान 5, तो भुजाओं की संख्या क्या होगी 5। भुजाओं की संख्या क्या होगी 5। इस प्रकार से हमारा यह टॉपिक कंप्लीट होता है। ठीक है, यह टॉपिक हमारा क्या होता है कंप्लीट होता है। देखो एक बार फिर से बताता हूं क्या था। क्वेश्चन नंबर 32 रेगुलर ऑक्टागन के डायगोनल बताने थे, n इंटू n माइनस 3/2, तो 8 8 माइनस 3 5/2, तो 2 चौके 8 4 5 20। यहाँ पर डायगोनल 5 दिए गए हैं तो n इंटू n माइनस 3/2, 5 दूनी 10, फैक्टर 5 2, तो n क्या आ गया 5। इस प्रकार से इस टॉपिक के जितने भी क्वेश्चन मैंने आपको दिए थे वो टेस्ट में वो हो चुके हैं, और टॉपिक भी शायद कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। तो इस टॉपिक से आपको कोई भी क्वेश्चन मिलता है, किसी भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम मिलती है तो आप पूछ सकते हैं। तो आज ये जो हमारा टॉपिक है पॉलीगन का ये कंप्लीट हो चुका है। तो अब एक बात कहना चाहता हूँ, अगर किसी भी क्वेश्चन में आपको डाउट है तो फिर से पूछ सकते हैं,
और आज थोड़ा धुंधलापन भी आपको दिखाई दे रहा होगा वीडियो में, उसके लिए मैं माफी चाहता हूँ। आप थोड़ा एक बार आगे पीछे करके एक बार एडजस्ट कर लीजिएगा आज के लिए। और वैसे तो शायद मुझे लगता है कि टॉपिक तो आपको समझ में आया होगा, टॉपिक अच्छा लगा होगा, लेकिन वीडियो अच्छी नहीं लगी होगी तो आज मैं नहीं कहना चाहता कि आप लाइक करें, क्योंकि आज थोड़ा वीडियो में धुंधलापन है, ठीक है, जिसको आप क्या बोलते हैं, बफरिंग वगैरह जो भी बोलते हैं, इंग्लिश मुझे कम आती है। और आज के लिए इतना ही काफी है, आप लगातार प्रैक्टिस करते रहिए। आज हमने पॉलीगन का टॉपिक किया, अगला जो हमारा मॉक टेस्ट है उसमें हमारा टॉपिक है हरियाणा पुलिस कांस्टेबल के प्रीवियस पेपर के क्वेश्चन। तो आज वो आप प्रैक्टिस करिए और कल मैं उनका आपको सॉल्यूशन कराऊंगा। इसी प्रकार आप लगातार प्रैक्टिस जारी रखें। थैंक यू।